तो यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और ट्रिक्स बताएंगे जिससे अंग्रेजी पढ़ना आप लोग के लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में जो तरीके बता जाएंगे, जो नियम बता जाएंगे, उनको याद कीजिएगा, रटिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं, देखिए बच्चों, आप अंग्रेजी का छोटा छोटा शब्द उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द लीजिए। आपको ना कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्राएं ना हो। यानी आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए पहली शर्त यह है कि सबसे पहले आप मात्रा को पढ़ें। आपको कहना यार हमें तो मात्राएं आती हैं, मात्रा क्यों पढ़, हमको ए ई आई ओ यू मालूम है, हमको अ से लेकर अ तक अंग्रेजी के सारे मात्राएं मालूम है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आए, हिंदी नहीं पढ़ने आए। हिंदी की मात्रा एकदम अलग होती है, अंग्रेजी की मात्रा अलग होती है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं हिंदी में यहाँ पर लिखूँ आ, तो आ की सिर्फ यह मात्रा होगी। अब हर जगह इसको हम आ ही पढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में कैसा होता है उसको बताने के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, जरा जवाब दो। एक को आप क्या पढ़ते हो? एक को आप आ की मात्रा पढ़ते हो या कुछ लोग औ की मात्रा पढ़ेंगे? अब मैं आपको कुछ शब्द लिखा, उस शब्द को बताइएगा। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, मैंने यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा, मैंने तीसरा यहाँ पर शब्द लिखा और मैंने चौथा शब्द यहाँ पर लिखा। ये डबल एल है, ठीक है। अब जरा इन शब्दों को पढ़ो और अपने आप से सवाल पूछो कि ए को आपने क्या पढ़ा। इसको आप कार पढ़ रहे हो, यानी ए को आ पढ़ा। इसको आप कैट पढ़ रहे हो, कैट, मैन, बैट, रैट, सैट, ए की मात्रा पढ़ रहे हो। इसको आपने नेम पढ़ा, नेम, केक, लेट, डेट, मेक। इसको आपने क्या पढ़ा? काला पढ़ा, औ की मात्रा कॉल, मॉल, ऑल, स्मॉल, डॉल। यानी इसको औ की मात्रा पढ़ा तो इसको ए की मात्रा पढ़ा, इसको ए की मात्रा पढ़ा, इसको आ की मात्रा पढ़ा। इसका मतलब यह है कि ए को सिर्फ हम औ या आ नहीं पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है यार ये कैसे जाने कि कब ए को हम क्या पढ़ें? तो इसके लिए नियम होता है, नियम को पढ़ेंगे। तो नियम को जो मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखिएगा, उसको याद कीजिएगा और उस नियम के आधार पर अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आप भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी में टोटल 5 मात्रा होती है, ए ई आई ओ यू, जिसमें आज हम एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो जो कि हमारा पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट 2 है? तो चलिए नियम नंबर हम 4 से स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 यही कहता है कि जब अंग्रेजी में किसी भी शब्द में ए के बाद आपको एस टी मिल जाए या आपको एस के मिल जाए, वहाँ पर ए को आप आ की मात्रा के रूप में आप हमेशा पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों में आपको ए एस टी देखने को मिलेगा या तो ए एस के देखने को मिलेगा। ए एस के, ए एस टी, ए एस टी, ए एस के, ए एस के, ए एस टी, ठीक है, ए एस टी। तो अब यहाँ पर हर जगह हम एक को क्या सिर्फ आ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एफ ए एस टी, हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन नियम हमको सिर्फ इतना मालूम है कि जहाँ पर भी क्या आ जाए ए एस टी आ जाए, यानी ए के बाद एस टी आ जाए तो ए को हम आ पढ़ेंगे। चलो नियम पर रखते हैं। एफ को हिंदी में हम फ पढ़ते हैं, फ लिख दिया। ए को हम आ की मात्रा लिख दिया। अब एस टी को क्या करेंगे? जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं ना, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा लिखते हैं। तो एस को हम क्या लिखते हैं? स लिखते हैं। टी को हम क्या लिखते हैं? सॉरी, इसको ऐसा कर दूं, हम जो है एस को क्या लिखते हैं बताओ? हम एस को जो है हम 100 लिखते हैं। हम जो है इसको उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, रुक जाइए मैं इसको सीधा कर दूं। हम हमेशा एस को क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। हम टी को टॉ लिखते हैं। तो आधा 100 कैसे लिखेंगे? आधा 100 ऐसे लिखेंगे। तो आधा 100 लिख दिए और टी का टॉ लिख दिए, तो यह हमारा हो गया फास्ट, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है, उसको ध्यान दीजिएगा, CAST। अब इसको क्या पढ़ेंगे? नियम क्या कहता है कि अगर ए के बाद ST हो तो आ का उच्चारण करेंगे। तो सी को क लिख दिए, ए को आ की मात्रा लिख दिए, आधा एस
ऐसा तो उसका आधा स हो गया, फिर टी का ट हो गया। एस को हमने आधा क्यों लिखा, क्योंकि जब दो कॉन्स्टेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती, तो पहले वाले कॉन्स्टेंट को ज़्यादातर हम आधा लिखते हैं। इसी प्रकार कास्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी पर एक और शब्द है ए एस के है। ए को के ए एस के है, तो ए के बाद जब एस के है या एस टी है आ पढ़ेंगे तो आ का मात्रा नहीं लिखेंगे, आ ही लिख दे रहे हैं। शुरुआत का शब्द है, मात्रा कैसे लिखेगा, आ लिख दिए। फिर एस की क्या है, दो कॉन्सोनेंट है तो आधा स हो गया, फिर क हो गया, आक्स का हो गया, आक्स मिस होता है पूछना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द दे रहा हूँ, यहाँ देखो टी ए एस के, टैक्स को मैं लिख रहा हूँ। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, टी का ट हो गया, ए का अ हो गया, आधा स, फिर क, टैक्स हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अंग्रेजी के आपके सारे के सारे शब्द हैं। ठीक है, मार्क्स हो गया, लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, टैक्स हो गया, बाक्स हो गया, कास्ट हो गया, फास्ट हो गया, पास्ट हो गया, आक्स हो गया, आक्स हो गया, आदि अंग्रेजी के सारे शब्द इनसे होंगे। अब चलिए नियम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 क्या और ये क्या हमको बताता है, देखिए नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 5 ये कहता है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद वाई आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों में ए के बाद वाई आया है, ए के बाद वाई आया है। इसका मतलब यहाँ पर ए का उच्चारण जो होगा ए की मात्रा के रूप में होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ डी ए वाई, और वाई हर जगह साइलेंट होगा। ठीक है, तो डी का हमने ड लिख दिया, ए के बाद आया वाई आया तो ए की मात्रा होगा, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, हो गया डे, वाई वाई साइलेंट होगा ए के बाद आया तो। फिर वहाँ पे एक और शब्द है पी एल ए वाई, प्ले है। इसको कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको अब बार बार ये बताता चला आ रहा हूँ कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, पी पूरा को नहीं लिखेंगे, आधा पी लिखेंगे, एल को एल लिख दिए, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा लिख दिया, हो गया प्ले, वाई साइलेंट आपका हो गया यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द है एस टी ए वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको चलो लिखते हैं। एस टी दो कॉन्सोनेंट है, पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखेंगे, दूसरे वाले को पूरा लिखेंगे, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा हो गया स्टे, वाई साइलेंट हो गया। तो इस प्रकार आपका अंग्रेजी का नियम है। तो डे हुआ, प्ले हुआ, मे हुआ, ट्रे हुआ, स्टे हुआ, ले हुआ, प्ले हुआ, रे हुआ, वे हुआ आदि, इस तरीके के सारे शब्द होंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।